Hello friends, welcome back to my YouTube channel Toppers World. This video is very important for those students who are just planning to start their IELTS coaching. If you have also made up your mind, अगर आपने भी अपना mind बनाया हुआ है कि मैं IELTS करना चाहता हूँ, तो what things that you should do before joining IELTS center? It's very important for you. Otherwise, it will be a wastage of time and money for you. तो ये चीज़ें जो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं यहाँ पे जो मैं अपने आपको बताने जा रहा हूँ, they are very important for you to check yourself before joining an institute. दोस्तों IELTS की कोचिंग बहुत एक्सपेंसिव है. Different institutes charge different fees. Some are charging 10,000, 15,000, 20,000 depending upon the area where you belong to. Or second thing is exam is also very expensive. Nearly 14,000 currently the exam fees. So before joining any institute, you must ask 5 these questions to yourself. आप अपने आप से ये 5 सवाल पूछे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले ये आपने क्या देखना है कि what things are there you should know before joining any IELTS institute. तो उसमें से सबसे पहले जो चीज़ आती है कि क्या आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश. इफ द आंसर इज यस देन इट इज़ वेरी गुड फॉर यू कि आप शुरू कर सकते हैं IELTS कोचिंग. बट अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती और यू आर वेरी वीक इन इंग्लिश, आपकी अंडरस्टैंडिंग में पुअर है, आपको बोलने में बहुत हेजिटेशन है, तो आपको IELTS कोचिंग शुरू करने से पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग की. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू फॉर दैट. यू कैन ज्वाइन एनी इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर फॉर इंग्लिश बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग, और आप खुद घर बैठ के भी कुछ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. कुछ वीडियोज़ देख के या कोई ऐप ऐसे ज्वाइन करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं. या क्या हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाएं और उसमें आप एक दूसरे के साथ इंग्लिश में बोलना शुरू कर दें. इससे क्या होगा कि व्हेन यू विल गो टू इंस्टीट्यूट एनी इंस्टीट्यूट टू स्टार्ट योर फॉर्मल कोचिंग ओवर देयर, तो आपको हेजिटेशन नहीं होगी. बहुत सारे बच्चे IELTS इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं पर उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो वहाँ पे वो काफ़ी दिनों तक मे बी 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स कुछ बोलते ही नहीं हैं और वो काफ़ी एम्बेरस फील करते हैं वहाँ पे. दे फील वेरी शाई एंड नर्वसनेस, और उनका क्या होता है कि काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है और पहले 1-2 महीने की जो फीस होती है वो ऐसे ही चली जाती है और वो कुछ वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते. सेकेंड क्वेश्चन यू शुड आस्क योर सेल्फ, कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. कि आपने कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा? अगर आप पढ़ के उसको समझ सकते हैं और उसमें जो आर्टिकल्स या न्यूज़ स्टोरी होती है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, व्हाट द मैसेज दे कन्वे, द बेसिक आइडिया इज देयर, तो आप कुछ हद तक IELTS शुरू कर सकते हैं. पर अगर आपको इंग्लिश में लिखा हुआ कंटेंट समझ नहीं आता, आप ये खुद भी चेक कर सकते हैं. आप 10th क्लास की इंग्लिश की बुक लें या +1 +2 की इंग्लिश की बुक लें और उसमें स्टोरीज पढ़ के देखें या न्यूज़पेपर की कोई स्टोरी पढ़ के देखें. अगर वो तो आपको समझ आ रही है तो देन यू कैन स्टार्ट IELTS. अगर वो नहीं आ रही तो आपको IELTS शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो रीडिंग मॉड्यूल है दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. और बहुत सारे बच्चे जिनको इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती वो IELTS इंस्टीट्यूट्स में चले जाते हैं और वहाँ पर जब वो उनको रीडिंग टास्क देते हैं तो वहाँ पे ना तो उनको कोई क्वेश्चन समझ लगती है, उनको कैसे अटैम्प्ट करना है या कंटेंट क्या लिखा है, उनकी वोकैबुलरी बहुत वीक होती है. तो उनको IELTS की क्लास नहीं शुरू करनी चाहिए. उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले कि 1-2 महीने पहले घर में प्रैक्टिस करें. दे शुड रीड सम कंटेंट इन इंग्लिश, सम एसेज इन इंग्लिश और एनी स्टोरीज, एनी बुक और नॉवल या न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें और अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करें. बिना वर्ड्स के आप IELTS नहीं कर सकते. अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू योर IELTS. सो नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नंबर 3, कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश सॉन्ग्स एंड मूवीज. तो आप अगर इंग्लिश मूवीज देखते हैं और आपको वो समझ आ जाती है या इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं और उसकी वर्डिंग आपको उसका थीम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आप कुछ हद तक IELTS की क्लास शुरू कर सकते हैं. क्योंकि उसमें जो लिसनिंग मॉड्यूल है उसमें क्या होता है कि आपको इंग्लिश सुनकर या स्टोरी सुनकर या उसमें जो इंटरव्यूज होती हैं, मोनोलॉग, डायलॉग्स, और उसको सुन के अपने आंसर्स देने होते हैं. और बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं होती, उनकी बेसिक इंग्लिश काफ़ी वीक होने की वजह से वो लिसनिंग में भी कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते. और दिस इज अगेन द वेस्टेज ऑफ मनी. तो व्हाट यू हैव टू डू, 1-2 महीने आपको इंग्लिश मूवीज देखनी होगी, BBC न्यूज़ चैनल देखना होगा या इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स को देखें
और उनमें जो इंग्लिश बोलते हैं उनको समझने की कोशिश करें। अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो देन यू कैन स्टार्ट आइल्स प्रैक्टिस एट एनी आइल्स इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज? क्या आप इंग्लिश में एसेज, लेटर्स, स्टोरीज या कुछ भी मैसेजेस, कंटेंट लिख सकते हैं? आपके पास ग्रामर है, आप टेंसेस जानते हैं, आपको एक्टिव, पैसिव वॉइस, मॉडल्स, शुड, कुड, मे, माइट इनका इस्तेमाल करना जानते हैं, आपके पास काफ़ी सारी वर्ब्स हैं। अगर हैं, इफ़ यू अंडरस्टैंड द इंग्लिश ग्रामर एंड यू कैन राइट, देन यू कैन स्टार्ट आइल्स। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं आता, सेंटेंसेस बनाने नहीं आते, तो देन यू नीड ए बेसिक इंग्लिश ट्रेनिंग फ्रॉम एनी इंग्लिश टीचर। उससे आप जाके टेंस सीखें, उनसे आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर क्या है, उसके क्या नाउन, वर्ब, एडवर्ब, all that basics that you have to learn before starting your IELTS practice. And the last and the most important one is, do you have command on spellings? इंग्लिश की जो स्पेलिंग, उनका बहुत रोल है IELTS में। अगर आपके स्पेलिंग गलत होते हैं तो यू कांट डू राइटिंग, और आप लिसनिंग भी नहीं कर पाओगे। लिसनिंग में भी काफ़ी सारे वर्ड्स आते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं और ट्रिकी स्पेलिंग्स होते हैं उनके, तो यू नीड टू प्रैक्टिस स्पेलिंग्स एज वेल। तो आप जब सुनते हो इंग्लिश या किसी से डिक्टेशन करवाएं और चेक करें कि आपको मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट, चॉकलेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे वर्ड्स के स्पेलिंग आते हैं या नहीं आते। अगर नहीं आते हैं तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। दोस्तों, अगर मैं इस वीडियो के बारे में देखिए यही कहना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू सेव योर टाइम, इफ़ यू वांट टू सेव योर एनर्जी, मनी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप आईएलटीएस ज्वाइन करने से पहले काफ़ी सारी तैयारी खुद घर से करके जाएं। 2 से 3 महीने आप पहले इसको शुरू कर दें, तब जाके आपको एडवांटेज मिलेगा आईएलटीएस कोचिंग सेंटर में जाके आईएलटीएस की प्रैक्टिस करने का। इसका पर्पस क्या होता है कि जब आप आईएलटीएस इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहाँ पे वो आपको इंग्लिश नहीं सिखाएंगे, वो आपको आईएलटीएस की ही प्रैक्टिस करवाएंगे। रीडिंग की, लिसनिंग, राइटिंग, इन चीज़ों की प्रैक्टिस होगी। वहाँ पे आपको बेसिक इंग्लिश कोई भी नहीं सिखाएगा, कोई ट्यूटर वहाँ पे आपको टेंसेस नहीं सिखाएगा, कोई भी आपको स्पेलिंग्स या वोकैबुलरी नहीं सिखाएगा। दीज थिंग्स यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, क्योंकि आईएलटीएस की अपनी जो प्रैक्टिस है दैट इज आल्सो अ वास्ट। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रैक्टिस करनी होगी, घर से ही काफ़ी सारा लेवल ऑफ इंग्लिश आपका बना के चलना होगा। Thank you very much for watching this video. I hope that this video will be very useful to you. If you like this video, please don't forget to share with others. Thank you very much.